नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं 3 बड़े रियल एस्टेट अपडेट्स जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों मार्केट का नया कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। पहली खबर मुंबई के मड आइलैंड से है, जहां एक्टर संजय मिश्रा ने करोड़ प्लस सी व्यू फ्लैट खरीदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस लोकेशन की डिमांड बढ़ने के पीछे असली वजह क्या है? दूसरी खबर चेंबूर के डायमंड गार्डन एरिया से, जहां महिंद्रा लाइफ स्पेस ने 2 हाउसिंग सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जिनकी पोटेंशियल वैल्यू हजारों करोड़ तक जा रही है। लेकिन इस डील का चेंबूर के प्रॉपर्टी मार्केट पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? और तीसरी बड़ी खबर नागपुर से, जहां एक इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर बनने जा रहा है, जो मुंबई के बीकेसी और गुजरात के गिफ्ट सिटी के मॉडल पर होगा। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट नागपुर को इंडिया का अगला कमर्शियल हब बना पाएगा? तो आज हम डिकोड करेंगे मड आइलैंड के सेलिब्रिटी हाउसिंग ट्रेंड, चेंबूर के 1700 करोड़ डेवलपमेंट प्लान और नागपुर के मेगा फाइनेंशियल हब के पूरे इंडियन रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट। Hello and welcome to Reality Check, powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, संजय मिश्रा के मड आइलैंड के सी व्यू फ्लैट के अपडेट के साथ। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर संजय मिश्रा, जिन्होंने आंखों देखी, मसान, वध, न्यूटन जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में अपना अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा है और गोलमाल सीरीज जैसे कॉमेडी ब्लॉकबस्टर्स में ऑडियंस को एंटरटेन भी किया है, अब अपनी पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड कर चुके हैं। एक्टर ने मुंबई के मड आइलैंड में एक सी व्यू अपार्टमेंट खरीदा है 4.75 करोड़ में। एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक उनका फ्लैट रहेजा एक्सोटिका साइप्रस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर है। यही नहीं, उन्हीं के बिल्डिंग के 34th फ्लोर पर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल ने दिसंबर 2024 में 4.94 करोड़ में अपना फ्लैट खरीदा था। यानी दोनों अब एक ही रेजिडेंशियल टावर में नेबर्स बन गए हैं। मिश्रा का फ्लैट 1701 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया और 201 स्क्वायर फीट डेक के साथ टोटल 1900 प्लस स्क्वायर फीट का है। स्टैम्प ड्यूटी 28.50 लाख और रजिस्ट्रेशन फी 30,000 पे किए गए हैं। मड आइलैंड लोकेशन अपने सीरीन सी व्यू और प्राइम कनेक्टिविटी के वजह से डिमांड में है। यहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स लगभग 30,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गए हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है अपकमिंग वर्सोवा मड आइलैंड ब्रिज और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है। और जब मुंबई के कोस्टल बेल्ट पर लग्जरी होम्स बनते जा रहे हैं, तभी चेंबूर में रीडेवलपमेंट की वेव और तेज हो रही है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उन्हें चेंबूर के डायमंड गार्डन एरिया में 2 सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं। दोनों सोसाइटीज का कंबाइंड लैंड पार्सल है लगभग 4.4 एकर्स, एक 2.6 एकर्स और एक 1.8 एकर्स है। इस रीडेवलपमेंट का ग्रॉस डेवलपमेंट पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया है 1700 करोड़। कंपनी के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ मॉडर्न अमेनिटीज, सस्टेनेबिलिटी फोकस डिजाइन और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ नए होम्स डिलीवर होंगे। महिंद्रा लाइफ स्पेस के चीफ बिजनेस ऑफिसर विमलेंद्र सिंह ने कहा, रीडेवलपमेंट उनके ग्रोथ जर्नी का की पार्ट है और ये प्रोजेक्ट चेंबूर के लॉन्ग टर्म वैल्यू को और एनहांस करेगा। लोकेशन भी स्ट्रैटेजिक है। डायमंड गार्डन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है ईस्टर्न फ्रीवे, जो नवी मुंबई और ठाणे को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। साथ ही मेट्रो लाइन 2 का डायमंड गार्डन स्टेशन, मोनोरेल और रेलवे कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नियर बाय हब्स जैसे बीकेसी और पवई के करीब होने की वजह से ये एरिया डिमांड में और ग्रो करेगा।
और जब मुंबई अपने पुराने सोसाइटीज को नए रंग में बदल रहा है, तभी नागपुर एक नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है, एक फाइनेंशियल सिटी के रूप में। नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी NMRDA ने 1710 एकर्स लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। एक इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर IBFC के लिए ये प्रोजेक्ट गोधानी लटगांव रिठी हिंगना एरिया में बनेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए 3000 करोड़ अलोकेट किए हैं, जो स्टेट के न्यू नागपुर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। टोटल 6500 करोड़ का बजट अनाउंस हुआ है, जिसमें से 3500 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन पर खर्च होंगे। NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है। ये हब एक प्लग एंड प्ले मॉडल पर डेवलप होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड यूटिलिटी टनल्स, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, ऑटोमेटेड वेस्ट सिस्टम जैसे स्मार्ट इंफ्रा फीचर्स मिलेंगे। 1000 एकर्स कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज होगा और 710 एकर्स फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व रहेगा। यहाँ स्टार्टअप्स, MSMEs, IT कंपनीज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नागपुर जैसे टियर 2 सिटीज में इंफ्रा बूम के वजह से रियल एस्टेट डिमांड रैपिड ग्रो कर रही है। समृद्धि सर्कल एरिया में लैंड प्राइसेस 2015 से 2024 तक 3.7 टाइम्स बढ़ चुकी है और 2035 तक 5.2 टाइम्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और ये थे आज के रियलिटी चेक के बड़े अपडेट्स। एक तरफ मुंबई और बैंगलोर जैसे मेट्रोज में हाई वैल्यू प्रॉपर्टी डील्स और रीडेवलपमेंट का कॉन्फिडेंस, और दूसरी तरफ नागपुर जैसे टियर 2 सिटीज का इंफ्रा-लेड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात तो क्लियर है, इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ ग्रो ही नहीं, बल्कि नए कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज का सिग्नल दे रहा है। आपको इन तीनों स्टोरीज में सबसे इम्पैक्टफुल कौन सी लगी? सेलिब्रिटी परचेज, मेगा रीडेवलपमेंट या फिर नागपुर का फाइनेंशियल हब? अपना व्यू कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। आपके थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल nobrokerage.com को। हर वीक हम आपके लिए लाते हैं रियल एस्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स बिना ब्रोकरेज के। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको मिले हर नई वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन।